हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के कोर्स कोड B07 बीएससी बायोटेक्नोलॉजी के बारे में बात करने वाले हैं। किस तरीके से आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी है, कैसे आप एंट्रेंस टेस्ट इसका क्रैक कर सकते हैं, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले मैं देखिए आपको क्लियर कर दूँ, इस कोर्स में जो कॉम्पिटिशन्स है सबसे ज़्यादा रहता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो अगर इसमें आपको एडमिशन लेना है तो अब आपको ध्यान रखना है कि इसकी तैयारी अच्छे से आपको करनी है। पहले ये कोर्स CUET के थ्रू हो रहा था एडमिशन, लेकिन इस ईयर जामिया मिलिया इस्लामिया ने इस कोर्स को CUET से हटा दिया है। लेकिन जामिया मिलिया इस्लामिया इस ईयर खुद इसका अपना एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करवा रहे हैं। अब सबसे बड़ी कन्फ्यूज़न है सिलेबस क्या है, सिलेबस कैसे डाउनलोड करें, तैयारी कैसे करें, ये सारे डाउट्स आपके इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो आपको जामिया की साइट पर विजिट करना है jmicoe.in। जैसे ही आप जामिया मिलिया इस्लामिया की साइट्स पर आएंगे, इस तरीके से आपको पेज देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको एडमिशन वाले सेक्शन में जाना है और यहाँ पे आपको एंट्रेंस टेस्ट सिलेबस का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा। जस्ट आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको कोर्स टाइप सेलेक्ट करना है, बैचलर। हम बैचलर का सिलेबस के बारे में बात करने वाले हैं और ये कोर्स बैचलर में है। तो यहाँ पे आपको B07 ढूंढना है। कहाँ, ये रहा, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी। जस्ट आपको इस पर क्लिक करना है। फिर ये जो कैप्चा लिखा है एज इट इज़, आपको ये कैप्चा यहाँ पे जो है फिल कर लेना है। तो चलिए हम किसमें जो है कैप्चा को फिल कर लेते हैं। सही से फिल करना है आपको, देख के फिर सर्च करना है। तो यहाँ पे देखिए सिलेबस आ चुका है। फिर व्यू वाले ऑप्शंस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप व्यू वाले ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे, सिलेबस का देखिए PDF जो है डाउनलोड हो गया है। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, बीएससी बायोसाइंस बायोटेक्नोलॉजी। अब यहाँ पे देखिए सिलेबस पार्ट ए 90 मिनट्स का पेपर है, यानी 1.5 आवर्स आपको जो है दिए जाएंगे और टोटल जो है इसमें 100 MCQ क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पे पासिंग परसेंटेज 15%। पहले ये क्राइटेरिया था कि मिनिमम आपके 15% मार्क्स आने चाहिए, प्रोस्पेक्टस में भी लिखा होता था। लेकिन इस ईयर प्रोस्पेक्टस में इस क्राइटेरिया को भी हटा दिया गया है। ठीक है, क्या नेगेटिव मार्किंग है? हाँ, नेगेटिव मार्किंग है। कितने? 0.25। अगर आप क्वेश्चंस गलत करेंगे तो आपके 0.25 मार्क्स को डिडक्ट कर लिया जाएगा। यानी MCQ में ध्यान रखना है आपको, वही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं जो क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से आते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चंस नहीं आता, कुछ कन्फ्यूजन्स है, तो मत अटेम्प्ट करिएगा, क्योंकि ये चीज़ ध्यान रखना है जहाँ तक हम वहाँ अटेम्प्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं वो क्वेश्चंस गलत हो जाता है, जिसमें आप श्योर हो या फिर 50-50 डाउट में हो कि इन दो ऑप्शंस में से एक होगा। ऐसे क्वेश्चंस को आपको ज़रूर अटेम्प्ट करना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे डिटेल सिलेबस फॉर द एंट्रेंस टेस्ट लिखा है। इन द एंट्रेंस टेस्ट 50% जो क्वेश्चन है विल बी फ्रॉम बायोलॉजिकल साइंस और 50% क्वेश्चन कहाँ से रहने वाले हैं? फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स, PCM से। फ्रॉम द 11th and 12th स्टैंडर्ड बुक्स करंटली प्रिस्क्राइब्ड बाय CBSE। यानी अब देखिए इसके लिए आपको, अब आप कहेंगे कि बुक परचेज करें या फिर कैसे करें। देखिए मेन सबसे ज़्यादा सेक्शन जो आपको फॉलो करना है वो है बायोलॉजिकल साइंस, क्योंकि 50% क्वेश्चन हैं। अब बुक्स के बारे में अगर मैं आपको बात करूँ, बुक्स कौन सी आती है, देखिए बुक्स आप एंट्रेंस के पर्पज़ से जो है आप देखेंगे कि जो है R गुप्ता जी की बुक आती है। BTech BSc बायोटेक्नोलॉजी की आप वो बुक परचेज कर सकते हैं। और ऑब्जेक्टिव बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, इसकी बुक भी, ये बुक भी आप परचेज कर सकते हैं। ये भी R गुप्ता पब्लिशर्स की ही आती है। तो ये स्पेशली जो है बायोटेक्नोलॉजी के पर्पस से ही, एंट्रेंस के पर्पस से ही R गुप्ता जी की बुक है ये वाली, तो ये आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है, ये तो आपको करना ही करना है। लेकिन खाली क्या बुक से, एक ही बुक से आपको उससे काम चल जाएगा? उससे आप MCQ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आप वो बुक परचेज कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बेस्ट कहूँगा क्लास 11th और 12th की, क्लास 11th और 12th की NCERT बुक्स उठाएं, उसको आप डिटेल्स में करें, उसके आप सारे टॉपिक्स पढ़ें। अब NCERT बुक्स में अगर मान लीजिए आपने बहुत सारे टॉपिक्स हैं, उसके सारे क्वेश्चंस करें। अब इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अरिहंत की जो है बुक्स आती है, ठीक है, अरिहंत की बुक से आती है, जिसमें 11-12 को पूरा का पूरा जो है समझाया गया होता है, सारे के सारे टॉपिक्स को कवर किया गया होता है। तो वो बुक भी आप परचेज कर सकते हैं। MCQ क्वेश्चन जितना हो सके आप ज़्यादा से ज़्यादा कवर करें, पहली चीज़ तो आपको ध्यान रखनी है। अब बात आती है कि क्वेश्चन पेपर का लेवल क्या रहेगा। देखिए
क्वेश्चन पेपर का लेवल तो वही रहेगा जैसे पहले रहता था। तो उसके लिए आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं बायोटेक्नोलॉजी के। ठीक है, आप कहेंगे तो उस पेपर की वीडियो भी जो है चैनल्स पे अपलोड कर दी जाएगी। तो पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखें और देखें किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। फिजिक्स के क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, बायोलॉजिकल साइंस के क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, मैथ्स के क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, केमिस्ट्री के क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं। तो पहले आप पेपर को स्टडी करें, पेपर के बारे में जानें किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। 11th के सब्जेक्ट को ज़्यादा वेटेज दिया गया है या 12th के सब्जेक्ट यानी 12th की फिजिक्स को दिया गया है वेटेज ज़्यादा, या 11th की आपका कौन सा एरिया स्ट्रांग है, कौन सा एरिया वीक है। तो इन सारी चीज़ों पे आपको थोड़ा सा फोकस करना है पहले। जब तक कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं देखेंगे तब तक कि आपको एक आइडिया नहीं लगेगा कि आप एंट्रेंस टेस्ट में आपका कितने स्ट्रांग हैं, कौन सा लेवल स्ट्रांग है, किस लेवल तक के आप जो है आराम से कवर कर पा रहे हैं क्वेश्चन। आपने 12th की तैयारी करी होगी, 11th करी होगी, तो कहीं ना कहीं आपको टॉपिक्स तो सारे आते होंगे। एंट्रेंस पेपर इसलिए देखना है क्योंकि आप सब्जेक्टिव पेपर दे के आए होते हैं, तो और एकदम से आप एंट्रेंस टेस्ट दे रहे हैं एमसीक्यू जिसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पहले करना चाहिए। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको सबसे ज़्यादा हेल्प करेंगे। अब पहला स्टेप्स आपको समझ आ गया। दूसरा स्टेप, जब आपने बुक्स खरीद ली है, बुक्स मटेरियल इकट्ठा कर लिया है, तो हर टॉपिक्स पे जितना हो सके साथ के साथ सारे टॉपिक्स पे नोट्स बनाते चलें, क्योंकि जितना फ़ायदा रहेगा आपको वो नोट्स में बहुत ज़्यादा फ़ायदा रहता है। देखिए, नोट्स बनाने का फ़ायदा क्या होता है, जब आप एंट्रेंस एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम देने से 2 से 3 दिन पहले आपके नोट्स ही आपको सबसे ज़्यादा हेल्प करते हैं। नोट्स से रिवीजन करने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अगर आप सोचें कि रिवीजन करनी है आपको और आप बुक्स से रिवीजन करना शुरू करें तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। जो आपने हाथ से नोट्स लिखे होते हैं उसको पढ़ने में, रीडिंग करने में बहुत ही कम टाइम लगता है। तो नोट्स आपको ज़रूर बनाने हैं, हर टॉपिक वाइज बनाने हैं। अब देखिए, क्या कट ऑफ इसकी जो है 100 मार्क्स की जाने वाली है। अब ऐसा तो है नहीं कि 100 मार्क्स की जो है कट ऑफ जाने वाली है। अगर जामिया एंट्रेंस टेस्ट ज़्यादातर आप देखेंगे किसी भी कोर्स की, चाहे इसकी प्रीवियस कट ऑफ भी देख लेंगे जब सीयूटी के थ्रू नहीं होता था, तो नॉर्मल अगर मैं बात करूँ तो सेफ स्कोर आपका जो रहेगा वो रहेगा 55 to 65, यानी ये आपका सेफ स्कोर है। अगर आप इतने आसपास क्वेश्चन ठीक कर जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपने जो है सेव कर लिया है अपने आप को। तो 55 to 65 मार्क्स आपको स्कोर करने ही पड़ेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप इससे कम स्कोर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप डेंजर जोन में हैं। तो इतना तो आपको स्कोर करना है। अब देखिए, कट ऑफ बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, डिपेंड करता है क्वेश्चन पेपर का लेवल क्या है। प्रीवियस कट ऑफ की वीडियो आप चैनल्स पे देख सकते हैं, और जब पेपर हो जाएगा उसके बारे में भी आपको अपडेट किया जाएगा कि कट ऑफ क्या जा सकती है। तो आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है। और इंस्टाग्राम, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जो भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू।